आज कटिहार के आजमनगर प्रखंड की आलमपुर पंचायत में बिजली विभाग के एक कर्मचारी संजीव रविदास और ग्रामीणों के बीच जबरदस्त नोकझोंक हुई। और ये लौंडा को ढेर देख लिए, मेरा इसी में पराक्रम हुआ है। नहीं, लेकिन वो उसके बाद सुनो रे, हम आते हैं उसको रे बोले, हम आ रहे हैं। क्या बयान दे रहा है कि हमको हम आ रहे हैं। आप उसका पक्ष अभी उसको बुलाइए। नहीं सुनिए क्या नाम है आपका? कितने बजे आएगा? आएगा कितने बजे? मुखिया जी सुनिए मुखिया जी सुनिए ना मेहमान, अभी ये क्या ये जो अभी आए उधर से अचानक आके आपको वीडियो नहीं बनाना चाहिए। हम लोग तो कोई मार नहीं कर रहे थे, आप आके चुपके से वीडियो बना रहे, क्या समझना चाहते हैं? इतना वफादार बिजली विभाग के बन रहे हैं आप। सैलरी हम दे रहे, मेरा नौकर सर हो, आप वीडियो क्यों बना रहे थे? आप वीडियो क्यों बनाए? नहीं तो वीडियो क्यों बनाए? हम लोग गलत कर रहे थे क्या? चोरी करने आए थे हम मालिक हैं इस ऑफिस में, आप हमारा वीडियो बनाएंगे? हम लोग क्या सब यहाँ लोग हम आपको सैलरी दे रहे हैं, वीडियो हम आपको सैलरी दे रहे हैं, आप मेरे सर्वेंट हैं। अरे भैया सुनिए, आप सुनिए, इतना वफादार मत बनिए। अगर वफादार बनते तो आज भारत में एक मिस्त्री का मर्डर हो गया। वहाँ क्या न्याय दिया? कौन बिजली विभाग क्या न्याय दिया? वहाँ दिया न्याय आप तो वीडियो बना रहे। अरे 2 आदमी को गोली मार दिया, वहाँ क्या न्याय दिए? बिजली मारने पे अरे भैया नहीं बोल रहे, आप लोग मौत देने को तैयार है। कोई धमकी दे रहा है, कहीं ट्रांसफार्मर फूंक रहा है, साला पूरे जगह धमकी दे बोलता है, धमकी दे रहा है कि बिजली मांगोगे तो मौत देंगे। साला हमारे नौकर है ये, वीडियो बना रहा कहने पे आने पर हमारे मेहनत और पसीनों के पैसे से इसकी सैलरी जाती है। नहीं केस का धमकी दिखा रहे हैं। केस करो, बुलाइए थाना दबा के आना चाहते प्रशासन, हैं लोग बुलाइए क्या? डीएम साहब को बुलाइए कि कहाँ तक इसकी पहुँच है। ये आंडू पांडू को समझ लिया, यहाँ पे नौकर हो, हमारे इसमें हमारी मेहनत और पसीनों के पैसे से जाती है सैलरी। ये पावर हाउस मेरा है, इनका बाप का नहीं है। अच्छा बताइए जरा क्या मामला हुआ यहाँ पे? मामला ये है, आपको ही पता होगा कि आप कल काजीपुरा के अंदर में देखे होंगे कि बिजली की कितनी अव्यवस्था थी, और बिजली की अव्यवस्था होने के कारण पूरा ट्रैफिक जाम रहा। जेई साहब को बार बार फोन करने के बाद भी जेई साहब फोन नहीं उठाए। इसमें से पत्रकार बंधु लोगों ने भी इसको आवाज को उठाया और आप लोगों ने भी फोन किया, किसी के फोन का रिस्पांस नहीं दिया। 4 घंटा 5 घंटा यातायात वहाँ पे परेशान रही, और 15 दिन से वहाँ पर जो है बिजली काजीपुरा के अंदर में नहीं है, कुशहा के अंदर में नहीं है, जगह जगह ट्रांसफार्मर फूक रही है। उसके बाद आपने जरंडा फुलवाड़ी में एक ऐसा व्यक्ति जो सामाजिक व्यक्ति था जो बेमौत मारा गया। क्यों? आपके पास विधि व्यवस्था नहीं है। हम मांगना चाहते हैं, आखिर बदतमीज व्यक्ति क्यों बैठे हुए पावर हाउस में, और कोई फोन करेगा वो कहता है कि बिजली मांगोगे तो मौत देंगे, 33,000 में फेंक देंगे। औकात है इसकी? किसने कहा था? यहाँ पे जो नाइट ड्यूटी में है 1-1.5 बजे जय साहब को फोन कर रहे हैं, वो नहीं आ रहा है। ये साल हमारे इसमें व्यक्ति का क्या नाम है जिसने कहा है कि अब उसका नाम हम बोले कि रजिस्टर में कौन है? मेरा जो मैं अमर्यादित भाषाओं का भी मैं प्रयोग करना जानता हूँ, लेकिन हमारे घर के व्यक्तियों को इन्होंने, कोई भी रहे, आम जनता कोई भी फोन करेगा आपको शालीनता के साथ बात करनी होगी, ठीक है? ये चाहे कोई भी रहे यहाँ पर, चाहे जो भी रहे यहाँ पर, जेई साहब रहे या XYZ रहे, ये अकुशल व्यक्ति को, अमर्यादित व्यक्ति को यहाँ पर क्यों बैठा के रखे हैं? ये पावर हाउस में क्या चल रहा है ये गंदा खेल? बिजली से लोग परेशान है, घर में बिजली नहीं पहुंच रहा है, बच्चे पढ़ने के लिए परेशान है, छोटे छोटे बच्चे सारा रात को गर्मी से परेशान हो। एक बार मना कर दो कि नहीं देंगे हम बिजली, तुम्हारे बस की नहीं है। जो प्रशासन से या शासन से या आगे कोई फाल्ट है वो बताओ। ये लोग अपने जुबान की फाल्ट कर रहे हैं, अमर्यादित भाषाओं का ये कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं लोगों के साथ। ऐसी क्या नौबत आ गई जो आप लोग को आज यहाँ पे आना पड़ा? बिजली नौबत ये आई, रात को बात किए थे, रात को इन लोग गाली गलौज से बदतमीजी से बात किया कि बिजली मांगोगे तो तुमको 33,000 में फेंक दिया जाएगा। तो हम आए हैं, हमें वो 33,000 में फेंके। मेरा नौकर, ये मेरा नौकर है, आपका भी नौकर है, पब्लिक का नौकर, पब्लिक सर्वेंट है ये, समझे? किसके द्वारा ये कही गई थी? ये यहाँ पर जो रात को नाइट ड्यूटी में था, उसका नाम हमको कैसे संपर्क हुआ था? कैसे मेरे भाई के फोन में बात हुआ है, दूरभाष का कोई संपर्क? हाँ, दूरभाष नंबर से, यहाँ जो ऑफिस का जो दूरभाष नंबर है उन्हीं से बात हुआ था रात को 1:30 बजे करीब, और बदतमीजी से बात किया। और लगता है कि वो इतना अभद्र व्यक्ति होगा, दारू शराब और नशीले पदार्थ का सेवन करता होगा, और इसी अवस्था में यहाँ पर ऑपरेट करता है पावर हाउस को। मैं चाहता हूँ कि शासन प्रशासन डीएम महोदय से भी मेरा आग्रह है कि ऐसे असभ्य व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, ताकि हमारे जनमानस का आक्रोश फूटेगा तो हम लोग बख्शेंगे नहीं। यही मेरा अनुरोध है। यहाँ के जो भी है आला कमान, BDO साहब, SDO साहब, उसके बाद आपका CO साहब और प्रशासनिक अधिकारी जितने भी हैं, अगर इस तरह के अश्लील व्यक्ति हैं और असभ्य व्यक्ति हैं, तुरंत प्रभाव से पर कार्रवाई हो। बड़ी संख्या में ग्रामीण बिजली विभाग ऑफिस पहुंचकर उक्त कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग कर रहे थे। हुआ यूं कि कल 12 जुलाई की रात कई घंटों तक गांव में बिजली नहीं थी। जब एक ग्रामीण पप्पू कुमार ने फोन करके पावर हाउस में बिजली नहीं रहने का कारण पूछा तो दोनों में बहस हो गई। ग्रामीण पप्पू कुमार का कहना है कि विभाग में मौजूद सुरक्षा गार्ड संजीव रविदास ने उसे गंदी गंदी गालियां दी
और 33,000 वाले तार पर फेंकने की धमकी दी। मामला ये है कि कल नाइट में लगभग 1:30 बजे हम पीएसएस में फ़ोन किए। इनके कर्मी के द्वारा फ़ोन उठाया गया। फ़ोन उठाने के बाद हमने बात किया कि आप लगभग 10 बजे एक बार लाइट दिए, आधा घंटा लाइट रही, उसके बाद जो है आपका लाइट अब तक नहीं आया है, क्या कारण है? तो बोलता है कि टेक्निकल इशू है। तो मैं 4 घंटे से आपका टेक्निकल इशू ख़त्म नहीं हुआ। तो उनके बाद बात हुई कि लाइट दे रहे हैं। तो हमने कहा आप कब तक दे रहे हैं? बोले कि तुम हमको धमकी दे रहे हो। स्टाफ के तरफ से जवाब आया कि तुम हमको धमकी दे रहे हो, तुमरे जैसा नेता और लौंडा को देख लिए। हमने रे तुम हमको पहचानता, हम डायरेक्ट बोले इस बात को कि रे तुमको पहचानता है कि हम कौन बोल रहे हैं? तो बोले तुमरे जैसा नेता और लंडवा को जानते हैं बढ़िया से कि कौन हो। उसके बाद हम आ रहे हैं। उसके बाद वो गाली गलौज कर दिया, माधुर चौक तुम आओ यहीं पे 1,36,000 में तुमको फेंक देंगे, 33,000 में। तो हमने ठीक है हम कल आते हैं कि तुमको कितना औकात है 1,33 में फेंकने का। कल भी एक मरवाया। क्या पुष्टि हो पाई है क्या लड़का कौन था? अभी यहाँ पीएसएस में आए हुए हैं और एक कर्मी है निसार के द्वारा बताया गाली गलौज हो रही थी, वो भी बताया, पुष्टि हुई है, वो गाली गलौज करी है। हम ये उस तरह का हम लोग है नहीं कि किसी को रिकॉर्ड करके रखे। हमको इस चीज़ का अनुभव होता तो हम रिकॉर्ड कर लेते उनका बात, ठीक है। तो वो अभी यहाँ है नहीं, कटिहार गए किसी काम से, बोले 8 बजे तक आएंगे। जय साहब को भी फ़ोन किया कि आइए, आपके निगरानी में अगर ऐसा हो रहा है तो आप कैसे गुंडागर्दी वाला स्टाफ यहाँ पे रखे हैं कि किसी भी हम लोग तो फिर भी है कि आम जनों के साथ किस तरह का व्यवहार करता है ये लोग, यही लोग कह सकता है कि या तो यहाँ से ये हटे। इस तरह का व्यवहार का अगर स्टाफ यहाँ रहेगा तो पीएसएस में हम लोग रहने नहीं देंगे कि किसी भी आम जनों के साथ व्यवहार बढ़िया करे। अगर लाइन के बारे में पूछा जाए या शटडाउन लिया या कहीं भी किसी भी तरह का बात है, आप डायरेक्ट उनको बोलिए। हम लोगों का यहाँ का जो जनता है उतना बेवकूफ़ नहीं है, उतना बुर्बक नहीं है किसी को गाली गलौज करेगा। आप सही बात को रखिए, वो भी समझेंगे। 4 दान से लाइट नहीं था। पहली नंबर बात है कि 50 बार कॉल करिएगा, 1 बार फोन उठाया जाएगा। आज बड़ी संख्या में आक्रोशित ग्रामीण बिजली विभाग पहुंचे और आक्रोश प्रदर्शन करने लगे। माहौल गर्म हो गया था। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। इसी तरह ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत किया गया। जनता पूरा आक्रोश में आ गया था। हो सकता है कि आप खाना भी नहीं बचा पाते हैं। हाँ। ट्रांसफार्मर तो चले जाता खाने का कितना ट्रांसफार्मर अगर पूरा आक्रोश में आता तो बालू में गोली कांड हुआ था, मर गया सब, कुछ हुआ क्या होगा? कुछ नहीं। जिसका बेटा जाना चले गया, जिसका पति जाना चले गया, क्या उसी तरह मिस्त्री साथ हुआ संजय यादव के साथ? जिसका बेटा जाना चले गया, जिसका पति जाना चले गया। आप क्या किए? सब कुछ किए। आप 4 बार जैसे आपको फोन किया, आपका फोन वही हम लोग फोन करते नहीं करता। 4 बार में आप लोग का आसपास कहना है, नेता हो या लोंडा हो, झाट हो, कोई तुमको मारने नहीं लगाता है। डायरेक्ट लोग का यही कहना है कि हम लोग बिजली ऑफिस मारने नहीं लगाते हैं। ज्यादा करोगे तो 33,000 में फेंक देंगे। ये यहाँ से धमकी दिया जाता है। ये इस बात का पुष्टि हो चुका, प्रूफ हो गया, ये एक्सेप्ट कर लिया। तो बताइए सर, हम लोग अब जो अभी आए यहाँ, क्योंकि देखिए गाली से बर्दाश्त नहीं करता। मौके पर मौजूद मुखिया प्रतिनिधि इजहार आलम ने पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी। जो है आने का कारण, मुख्य कारण ये है कि एक हमारे ही दोस्त हैं पप्पू कुमार यादव, उसने रात में जो वहाँ लाइट नहीं थी तो उसका कारण पूछा, भाई लाइट क्यों नहीं है? लगभग 3-4 घंटा हो गया। अब तो बोला कि कोई टेक्निकल इशू है। तो बोला टेक्निकल इशू तो 1 घंटा नहीं, 1 घंटा काफ़ी है, इसके लिए 3-4 घंटा हो गया, अभी तक लाइट नहीं आई है, ताकि लाइट क्यों नहीं दे? तो ये बात कहने के साथ ही था कि वो बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल किया और उसके माता पिता को लगा के बहुत अशब्द शब्दों का जो इस्तेमाल किया, जिसके चलते और बोला गया कि अगर तुम आओ यहाँ रात में, तुमको उठा के जो 33,000 के ट्रांसफार्मर के ऊपर फेंक देंगे। तो मेरा एक कहना है कि इस तरह एक आप बिजली विभाग के ऑफिस में एक कर्मी है, एक नाइट गार्ड है, गार्ड का काम होता है सुरक्षा देना और खुद सुरक्षा करवाना। तो अगर आप इस तरह का अमर्यादित भाषा शब्दों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, ये कहीं ना कहीं ये इस बात को दर्शाता है कि मनोबल कहाँ तक इसका बढ़ा हुआ है। हम लोग आए हुए हैं और जेई साहब से भी मिलना था, जेई साहब नहीं आए, मगर हम चाहते हैं कि उस स्टाफ को साथ बैठ के हमारी एक बैठक हो कि ऐसे शब्दों का उसने इस्तेमाल क्यों किया, और अगर जेई साहब अगर इसमें एक्शन नहीं लेते हैं तो फिर हम लोग आगे की कार्रवाई के लिए स्वतंत्र हैं। मैं मोहम्मद इजहार आलम, मुखिया प्रतिनिधि, आलमपुर पंचायत। इसके बाद हमारे आजमनगर संवाददाता गोपाल ने मौके पर मौजूद विद्युत विभाग के कार्यपालक सहायक राजेश कुमार सिन्हा से भी घटना के कारणों के बारे में बात की।
आप भी सुनिए उनका क्या कहना है। हाँ, कुछ फोन पर कुछ अभद्र शब्द का आदान प्रदान हुआ था। जैसा कि जानकारी है, ऐसे लाइन कटने पर लोग गाली देते हैं, तो हम लोग जो है सुन लेते हैं या फ़ोन काट देते हैं। काहे कि प्रति उत्तर में गाली नहीं देना है। आप गाली सुन रहे हैं तो वो आपका अथी है कि आपको देगा, लोग लाइन नहीं है तो परेशान होके, लेकिन आपको अब शब्द नहीं बोलना चाहिए जो भी है। इसी लेके कुछ आवेशित लोग आए हैं और बतलाए हैं अपनी घटना को, तो हमारे जेई साहब आएंगे तो इसके विरुद्ध क्या वो करते हैं। अच्छा, किन्होंने गाली दिया था? मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ, रात नाइट में मैं रहता नहीं हूँ। मैं यहाँ 4, 5 बजे तक रहता हूँ। क्या वो आपके कार्यालय के सरकारी कर्मचारी हैं? सरकारी कर्मचारी वो प्योर नहीं है, वो एनजीओ के थ्रू जो होता है ना, वो मानव बल, और जितने मानव बल है वो एनजीओ के थ्रू है किसी न किसी, और वो भी रात्रि प्रहरी भी माने मानव बल के ही तरह एनजीओ के थ्रू है। क्या नाम था? अस्थायी नहीं है। क्या नाम था? उस संजीव नाम है उसका, रविदास। हाँ, ऐसा है। और हमको भी जो जानकारी मिली इन लोग के, आप लोग के आने के बाद ही मिली कि ऐसा ऐसा बात हुआ है, लोग आवेशित हैं और आए हैं। तो हम आए, बीच में कुछ लोग ज़्यादा आवेशित हो गए, सबको कह सुन करके भाई कि किसी तरह हम लोग तो यहाँ पर सेवा देने के लिए, हम लोग का तो घर द्वार है नहीं, न हमारी ज़मीन है। आज हमको एक चिट्ठी मिल जाएगा कि आपको अगले जगह स्थानांतरण कर दिया गया, या कल होके बोलेगा आप सेवानिवृत्त का समय आप सेवानिवृत्त हो गए, तो हम लोग को फिर यहाँ से कोई नहीं रहेगा। ये जो है ऑफिस, ये है आजमनगर वासियों के लिए ही, उन्हीं की सुविधा के लिए है, उसी के सुविधा के लिए सब हम लोग हैं यहाँ पर। हाँ, तो क्या होता है कि अभी जो है लाइन में थोड़ा सा फॉल्ट आता है, कभी ट्रांसफार्मर जल जा रहा है, तो ट्रांसफार्मर की आपूर्ति होती है, लेकिन जितना मात्रा में ट्रांसफार्मर जल जाता है तो तुरंत उतना मिलता नहीं है। नंबर लगा के मिलता है तो तुरंत लाइन दिया जाता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि जेई साहब मतलब फोन नहीं उठाते, यहाँ के लोगों की बातों को नहीं सुनते। देखिए, इसका अगर आपको सही जानकारी लेना है तो किसी दिन शाम को 1 घंटा आइए, 7-8 बजे बैठिए, और फ़ोन जो विभाग का फ़ोन है उनको दिया जाएगा। लाइन कटेगा तो उनको बताया जाएगा यहाँ के कर्मी के द्वारा कि लाइन क्यों कटा, और लोगों का उत्तर जब आप दीजिएगा तब आपको समझ में आएगा कि हम क्या उत्तर दे रहे हैं, लोग क्या पूछ रहा है, तब होगा। ऐसे नहीं होगा। ऐसे मान ले आपके साथ वो प्रत्युत्तर में कुछ कह दिया तो गुस्सा गए, लेकिन लोग हमेशा गाली से ही बात करते हैं। मेरे पास भी गाली टेप है। अब जबकि हम यहाँ रात में नहीं रहते, रात में हमारा रहने का काम नहीं है, दिन भर हम काम कर सकते हैं। यहाँ कलर्कियल काम करना है, ऑपरेटिंग काम करना है, हम कर देंगे, लेकिन लोग नंबर पा लिए हैं, वो कोई गाली देते हैं तो हम लोग काट देते हैं फ़ोन। वहाँ पर हम भी गाली देंगे तो वहाँ हमारा बेटी है, बेटा है, भतीजा है, भतीजी है, अब शब्द ठीक नहीं लगता है। आपका परिचय? मैं यहाँ पर जो हूँ सहायक हूँ, कार्यपालक सहायक हूँ, और लगातार मैंने यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। आपका नाम? फिलहाल ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामले को शांत कर दिया गया है। अब ग्रामीण विभाग के जेई और उनके द्वारा किए जाने वाली कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर अब आपके शहर कटिहार में भी। अंडरगारमेंट्स, शॉर्ट्स, टी शर्ट एंड ट्राउजर, शानदार माइक्रोफाइबर से बने गारमेंट्स जिसे पहनकर आप महसूस करेंगे आराम भी और आनंद भी। मेल, फीमेल और बच्चों के लिए डुप्लीकेट से बचने का एकमात्र रास्ता। जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर, MG रोड, कटिहार।